हाथ मिला के बोलो, बलिदान करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है जब आप प्रभु के साथ आए तो आपका संसार का एक बहुत अच्छा मित्र था, बहुत बढ़िया था, वो आपके साथ खाना खा रहा था, आपके साथ एक थाली में बैठ के खाना खा के साथ में दारू भी पीता था और आपके संग संग चलता था, वो बहुत अच्छा मित्र था। लेकिन जब आपने यीशु को जान लिया, यीशु ने कहा, सुन भैया, अब तुझे उस गलत व्यक्ति के साथ बैठने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके लिए तू सुसमाचार बता और उससे अलग हो जा। अरे ना भैया, ना मामा, वो तो हमारा बहुत बढ़िया मित्र है भैया, वो जहाँ जाएगा हम तो वहाँ जाएंगे। हाँ, वो दारू पिएगा तो हम भी उसके साथ बैठेंगे, पिएंगे नहीं तो परंतु बैठे तो रहेंगे। बड़ा गड़बड़ काम कर रहे आप। और प्रभु ने आपको क्या बता दिया है? प्रतिज्ञा देने के लिए बोला है। वो प्रतिज्ञा तब पूरी होगी जब आप उसकी आज्ञा में बलिदानी बनोगे। नहीं बनना चाहते हो, कोई बात नहीं। आपका जब स्पिरिचुअल फादर ने बोल दिया वहां नहीं जाना है करके, आप उसे हल्के में मत लो, क्योंकि लेखा आपके स्पिरिचुअल फादर से परमेश्वर पिता लेंगे, उससे नहीं जो वो जा रहा है। कभी कभी आप ये बात भूल जाते हैं। जैसे हमारे साथ बहुत सारे सेवक काम करते हैं, हमारे आत्मिक बच्चे हैं, और हमें खुदा ने एक बड़ा मेगा चर्च दिया हुआ है, बहुत सारे लोग हैं। आप परमेश्वर जो मुझसे कहता है हम उन लोगों को बता देते हैं, जैसे अभी हम आपसे बता रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग इस समय साथ में। खुदावन जब जो मुझसे कहेगा वो हम आपको बताएंगे। हाँ, अब आपको आज प्रभु ये चीज बता रहा है कि प्रभु में आपको आज्ञाकारी बनना है। जब आप चाहे आप छोटा काम करो चाहे बड़ा काम करो, अपना स्पिरिचुअल फादर के पास जाकर के एक बार उससे हमें बोलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा जो आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, जो भी आप कहना चाहते, सर जी कहते, पापा जी कहते, जो भी आप कहते, कह के वहां पर पूछिए क्या ये काम सही है, तो आत्मा बताएगा। हालेलुया, तेजी के साथ। और यहां पर लिखा हुआ है, जब वो चला जा मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी है नहीं। आप यदि आज से 10 महीने हो गया आपको विश्वास करते हुए, या 5 महीने हो गया आपको विश्वास करते हुए, या 5 साल आप विश्वास करते हुए हो गया, आप चिंता ना करें। आप जिस सेवकाई के अधीन दिए गए हैं वहां की हर बात को जब आप मानेंगे तो ध्यान से सुनो, कभी कभी आपको बड़ा हर्ट हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये क्या बोल दिया भैया इन्होंने, अच्छा नहीं बोला हमको बड़ा बुरा बोल दिया इन्होंने। पर आप सुनो, लेखा उनसे लिया जाएगा, उस स्पिरिचुअल फादर से जो आपसे बोल रहा है। तो आप चिंता में क्यों हो? अगर उसने आपसे कहा भैया जाओ, और आपको कल हमारे सामने आना है, आपको परसों भी आना है, और तीसरे दिन भी आना है, क्या बोल रहे हैं, कैसे आऊंगा मैं, आप हमको लगातार बुला रहे हैं, आप नाकार दिया, तो आपने अपने स्पिरिचुअल फादर की बात नहीं माना। या उसने कहा सुनो, आपको सुबह उठकर 4 बजे आज प्रेयर करनी है, मैं नहीं रहूंगा, मेरा प्रभु का आत्मा रहेगा। ठीक है, आप चले गए, पता लगा 4 बजे के बजाय आप उठ रहे हो 10 बजे, तो आप अपने जीवन में उस प्रतिज्ञा का फल पाओगे? बताओ जरा भाई, बताइए। जहां पर 4 लोग बुराई किसी का कर रहे हैं, और आपका स्पिरिचुअल फादर ने कहा है, आत्मिक पिता ने, जहां पर बुराई होती रहे किसी व्यक्ति की, वहां पे हमें खड़े नहीं होना है। तो आप जाकर वहां पर हाँ ऐसा ही है, सही बोल रहे भैया, सही बोल रहे, हाँ बहन जी आप बहुत अच्छा बोल रहे, हाँ ऐसे किया तभी ऐसा हुआ, ऐसा किया तभी ऐसा हो गया, फलाने इसे हो गए, ढकाने ऐसे हो गए, और फिर वहां से आप चले आए। आप अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ रहे हो। आपके जीवन में जो प्रतिज्ञा खुदा ने किया है वो पूरी नहीं होगी। हाँ भैया, अभी तो 5 साल हो गया, अभी वही घिस पिट के जीवन जी रहे प्रभु के साथ में। ये सब खत्म करो अपने जीवन से आज। अगर आप सच्चे मसीही हो, अगर आप किसी चर्च के लिए दिए गए हो, जरा सोचो, बाइबल बताता है प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो। अगर मैं अभी दारू पीकर के यहां बैठ जाऊं, अब बोलो भैया सुनो कलीसिया वाले,
जाओ और खूब दारू पी के चर्च में आ जाओ। तो आप क्या करोगे? अरे भैया, हमारे आत्मिक पिता भी पिए हुए थे, बोले खूब दारू पी के आ जाओ। सही है? मानोगे इस बात को? नो, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि ये बात परमेश्वर के खिलाफ में है। आपका कोई व्यक्ति, कोई भी हो, प्रभु में, बोलो प्रभु में, संसार में नहीं। अगर आप प्रभु में दिए गए हो, चर्च में दिए गए हो, तो आपका स्पिरिचुअल फादर यदि प्रभु में सही बोलता है, प्रभु के वचन में सही बोलता है, प्रभु की अगुवाई में बोलता है, होली स्पिरिट की गाइडलाइन में बोलता है, उस काम को हमें करना है। अगर आपका स्पिरिचुअल फादर बोले हाँ भैया जा चोरी कर, तो हम चोरी करने लगेंगे? नो, प्रभु में आज्ञाकारी बनना है। ऐसे नहीं कि तो संसार की बात हो गया ना, संसार के फादर बोलता है ओ चलो भैया। अभी ये जमाना क्या आ गया, अभी पिता भी बगल बैठ के जुआ खेल रहा है, लड़का भी खेल रहा है। देखो, पिता भी दारू पी रहा है, बेटा भी दारू पी रहा है। ये क्या सही है? ये कौन सी अगुवाई है? ये संसार का लीडिंग है ना, ये संसार की अगुवाई है, शैतान की अगुवाई है। जरा आप समझिएगा। आप, मैं ये बात बोलता हूं, आप जहां जिस चर्च में दिए गए, यदि आप उस चर्च का कोई भी अगुआ दारू पीता है, बीड़ी पीता है या व्यभिचार करता है, तो आपको उसकी अधीनता में रहने की जरूरत नहीं है। सुनो ध्यान से सब जन, आज्ञाकारिता वो नहीं है कि जो हमें बुरा बनाती है। आज्ञाकारिता हमें सही दिशा देती है, इसलिए परमेश्वर हमें वहां पर देता है। बहुत सारे लोग लखनऊ से आ रहे, कानपुर से आ रहे, गाजीपुर से आ रहे, बनारस से आ रहे, चर्च में आ जाते, हमें भैया रहना है, हमें साथ में सेवा करना है। मुझे मालूम नहीं, हमें ना, उनको हम जानते भी नहीं है, पर हाँ हमें रहना है, आपके साथ सेवा करना है, हमें भी ऐसा रहना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जरा समझो, अगर आपका स्पिरिचुअल फादर है, वो अगर आप उसे आत्मिक पिता मानते हो, तो ध्यान से सुनो, उसके जीवन में सैक्रिफाइस होगा, बलिदान होगा। वो ऐसा नहीं है, अगर वो किसी कलीसिया का संचालन करता है, पता लगा 6 दिन वो भैया अपना ड्यूटी करता है, 7वें दिन कलीसिया में हालेलुया, तो सब मामला गड़बड़। तब कितना हालेलुया करा, 24 घंटा करा, कुछ होने वाला नहीं है। काहे? इसको समझाने तो हमें, सुनो ध्यान से सब लोग, क्योंकि आपका भैया जो पिताजी हैं, वो 6 दिन अपने काम में मस्त रहा थी, और 7वें दिन खड़ा होकर बाइबल लेके भर जा। कहाँ भरवे? उनके पास खुदे नहीं है, भरवे का। इसीलिए कहा जाता है, जो बुलाहट है, जो कॉलिंग है उस व्यक्ति के लिए, आपको इसीलिए प्रभु देता है एक सच्ची सेवकाई के लिए। सुनो ध्यान से, केवल आपके लिए ही प्रतिज्ञा, आज्ञा और प्रतिज्ञा नहीं, जो स्पिरिचुअल, जो अगुवा बनता है, जिसको खुदावन चुनता है, उसके लिए भी वही वचन है, मेरे लिए भी वही वचन है। आज्ञा है तो प्रतिज्ञा मेरे साथ है। अब्राहम क्या था? एक अगुवा था, एक चरवाहा था, उसके लिए क्या जा रहा है? आज्ञा और प्रतिज्ञा। तो वो आपके लिए भी वही है, हमारे लिए भी वही है, अलग नहीं है। समझ रहे हैं आप? इसीलिए अब्राहम को, आपको मालूम होना चाहिए, परमेश्वर ने कहा तू अपना बेटा मेरे लिए बलिदान कर। कोई कर सकता है क्या? कोई अपना बेटे को बलिदान कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। पर परमेश्वर ने उसका एग्जाम लिया कि ये मेरे लिए कितना सैक्रिफाइस हो सकता है। आज कहा जाए भैया 7 डेज आने वाला है, 7 दिन के लिए प्रेयर हम लोग करते हैं अक्टूबर में, भैया 7 दिन हमारे साथ रहना है। भैया 7 दिन तो ना रह पाएंगे हम, 1-2 दिन हो रहा, वो भूख लगी, दोपहर खाना खा ले। अब बताओ भैया, बहुत बड़ी आशीष पावे चाह रहे, खजाना तो बड़का एकदम सोना चांदी तुरंत मिल जाए, सब कुछ तुरंत, हमारा नया किडनी आ जाए, नया पैर आ जाए, आँखी आ जाए, सब कुछ सही हो जाए, पर आपके अंदर आज्ञा कितनी है ये परमेश्वर देखता है। समझ रहे हैं आप? जैसे कहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं, वो पवित्र है, तो आप क्या हो?
जब वो आपका पिता पवित्र है तो उसकी संतानें जब पवित्र बनेंगी तभी तो उसकी दी हुई आशीष आप में जाएगी। बताइए, परमेश्वर तो सब कुछ देना चाहता है ना, पर उसकी आज्ञा आपके जीवन में कहां है? कहां है? किस कोने में आप उसकी आज्ञा मान रहे हो? हैं? तब तो आप संसार के हो गए ना। आप तो संसार के हाथ में चले गए हो, जहां पर क्या है? आपका संसार का परमेश्वर है। जानते हैं यहां अब्राहम के साथ क्या हो रहा है? आप यदि आज यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं तो आपको अपने जीवन में अपने संसार के हर एक बुरे कामों को त्यागना पड़ेगा। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ ऐसा सूचना मिला, कुछ लोग दारू बना करके, मदिरा बनाकर अपना जीवन यापन करते थे। हमारी टीम वहां प्रेयर करने के लिए गई थी और उनको समझाया, भाई आप बहन जी, मम्मी जी, आप नशे को, मदिरा बेच करके आप अपना जीवन चाहती हैं, इसमें जीवन नहीं है। उसने कहा, भैया अगर ये हम नहीं करेंगे तो हम खाने बिना मर जाएंगे। हमारी टीम वहां गई और उनको समझाई, उनको कहा, सुनो, जो आप मदिरा बना के बेचते हो ये एक जहर है और इसको आप जब तक नहीं छोड़ोगे बनाना तब तक आपके घर के लिए कोई प्रतिज्ञा प्रभु पूरी नहीं करेंगे। नहीं भैया, अभी हमसे ही ना हो पाए। सुन रहे हैं आप? हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमको तो अभी ये तो करना ही पड़ेगा। आज की स्थिति क्या है? उस घर की जो औरतें वो विधवा हैं। सुनो ध्यान से अधिक लोग विधवा वहां पे हैं। उसके बच्चे लूले लंगड़े, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और वो भी नशेड़ी हो गए। यहाँ तक कि जो दारू बनाते वो माँ, वो भी पीने लगे। सब कुछ गंदा हो गया। क्या है वहां पे? वहां जीवन है। अगर वो परमेश्वर की बात को मानती या मानता वो आदमी तो उसके जीवन में खुदा प्लान देता। समस्या नूह के जमाने में भी था, भयानक समस्या थी। परमेश्वर ने कहा मैं सबको नष्ट कर दूंगा, पर परमेश्वर से प्रेम रखने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था नोहा। नूह जिसको कहा जाता है, नूह था, वो धर्मी था, परमेश्वर की आज्ञा में चलता था। परमेश्वर ने उसके लिए प्लान दिया, योजना दी। और सुनो, जब परमेश्वर आपको प्लान देंगे, जब परमेश्वर आपको योजना देंगे तो आपका जीवन आनंदित और सुखमय हो जाएगा। यीशु के नाम में।